हेलो हेलो। हेलो। हाँ। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके हम पहले कर लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है? क्योंकि कैलकुलस का पार्ट पहले फिनिश कर लेते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड एल हॉस्पिटल रूल, फिर उसके बाद बेस थ्योरम कर लेंगे, ठीक है? और रिवीजन मुझे किया तुमने? प्रोबेबिलिटी क्या चीज? रिवीजन किया तुमने प्रोबेबिलिटी में नोट से? बाकी। हाँ, रिवीजन मैंने किया। और प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन ये सब कॉम्बिनेशन वगैरह ये सब अब तो हुआ नहीं है अभी। हम्म वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक अलग चैप्टर होता है, ये तो इसमें सिर्फ यूज होते हैं, ठीक है? मैं बता देती हूँ, ठीक है? क्योंकि वो तो नहीं, हमारा जो बेसिक। इम्पोर्टेंट पार्ट दिया हुआ है ना प्रोबेबिलिटी में, बस उतना बता दीजिएगा जो मैम ने इम्पोर्टेंट पार्ट लिखा है। 1 सेकेंड हेलो हेलो। 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 हाँ। मैं बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो या चाहिए इम्पोर्टेंट तो तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी आप सुबह पढ़ा दीजिएगा, या तो प्रोबेबिलिटी आप सुबह पढ़ा दीजिएगा। यही तो तुमसे कह रही हूँ कि पहले कैलकुलस का पार्ट कर लो। मैं तुमसे क्या कहा कि हाँ पहले हाँ। एल हॉस्पिटल रूल और वो कर लो पार्ट, फिर मैंने टुमारो के लिए तुम्हें पहले ही बोला था व्हाट्सएप पे कि नेक्स्ट डे ठीक है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कर लेना। ठीक है। तो पहले हम ये समझ लें कि हम एल हॉस्पिटल रूल हम यूज कब करते हैं, ठीक है? कब हम अप्लाई करेंगे? हम हर बार अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, ये लिमिट और डिफरेंशिएशन दोनों का कंबाइंड ये टॉपिक है कि अगर हमारी लिमिट में अगर हमारा डिनोमिनेटर या तो जीरो या इंफिनिटी हो गया, या फिर ऊपर नीचे दोनों इंफिनिटी या जीरो जीरो हो गए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई, तब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में होता क्या है? सिंपल, अच्छे से समझ लेना। रूल ये है क्या, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, और ये कब अप्लाई करना है ये भी समझ लेते हैं, ठीक है? ऐसे उसमें मैंने सिंपली लिख दिया क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है, बस समझने का है मेन। इसमें फॉर्मूला कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बस सिर्फ समझने का, कंसेप्ट समझने का है। जैसे सपोज हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, इस तरह से दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 2x, इस तरह से दे रखा है ना? अगर हम इसमें लिमिट लगाएं, अगर इसमें हम लिमिट लगा दें, x टेंस टू 0 लगा दें, तो देखो ऊपर भी 0 हो जाएगा। x टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि इसमें भी 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाएंगे, यहाँ भी, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम इस केस में क्या करेंगे कि डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि x टेंस टू 0 एफ एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.0 आ जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनडिटर्मिनेंट मीन्स कि जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, या तो 0.0 की आ जाए, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, या इनकी पावर भी आ जाए। इनडिटरमिनेंट फॉर्म यानी कि 0.0 आ जाए, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, या 0 अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, या फिर इन्फिनिटी अपॉन 0 आ जाए, या सिंपली किसी में 0 भी आ जाता है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, सपोज 1 2 3 कुछ भी हो, नीचे 0 आ जाए, तब हम ये एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल में सिंपली करना क्या है कि ये फॉर्म देखो, नीचे दो हमारे फंक्शन है इसमें, एक तो ये एफ एक्स है, और ये नीचे क्या दे रखा है? जी एक्स दे रखा है, ये दूसरा फंक्शन है नीचे, ठीक है? फ्रैक्शन में दे रखा है ना, तो ये वाला पोर्शन हमारा जी एक्स है, ये वाला हमारा पोर्शन एफ एक्स है।
तो हमारा एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिमिट लगाकर तो क्या आ रहा है हमारा, ये 0.0 बन जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन में लिमिट लगाएंगे, इसमें ना लगा के, इसमें नहीं लगाएंगे, इसके डिफरेंशिएशन में लगाएंगे। सिंपल, कि ऑल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, हॉस्पिटल रूल इज इक्वल टू कि लिमिट x टेंस टू ए की जगह हमारा 0 हो सकता है, इन्फिनिट हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है इसके इक्वल, इसके डिफरेंशिएशन की जो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि अगर ये 0 मीन्स जैसे मैंने इंटरमीडिएट फॉर्म बनाई, अगर उसमें आ जाता है तो हम इनका डिफरेंशिएशन लगाएंगे। ठीक है, जैसा भी जो हमने क्वेश्चन कर रहे थे, जब उसमें 0.0 बन रहा था ना, इसमें 0.0 बन रहा था। ठीक है, तो अभी हम डिफरेंशिएशन जब यूज करेंगे ना, इसको मैं ऐसे क्लियर करके लिख दूं, वो मैंने समझाने के लिए मार्क किए थे। जैसे हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 2x किया था, अब हम क्या करेंगे, इसका अलग डिफरेंशिएशन ले लेंगे, इसका अलग ले लेंगे। ठीक है, डैश का मतलब हमेशा डिफरेंशिएशन होता है, जैसे एफ डैश मतलब एफ का डिफरेंशिएशन, ऐसे जी, सॉरी यहाँ पे जी डैश है, जी डैश इट मीन्स के जी जो भी दे रखा है ना फंक्शन मीन्स क्वेश्चन में, उसका डिफरेंशिएशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ जो एफ एक्स दे रखा था, एफ एक्स क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, नीचे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ मीन के 0 या इंफिनिटी ए की वैल्यू ले लेंगे हम। सपोज ये तो हमारा क्वेश्चन था और यहाँ पे लिमिट क्या थी, 0 थी, ए की जगह क्या थी हमारी, 0 थी लिमिट, 0 थी ये लिमिट। ठीक है, हमारा फॉर्मूले में तो हम ए लगाते हैं यहाँ पे, ओके ए ले लेते हैं, बट क्वेश्चन हमारा जो सॉल्व करना है तो वहां 0 या इंफिनिटी दे देंगे ए की जगह पर। तो मैं तो डिफरेंशिएशन हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे क्या था 2x, अब इसमें पावर वाला रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन का, यहाँ dx ओवर dx से हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के ऊपर बाद, नीचे क्यों ले लिया है? क्योंकि ऊपर नीचे ये दे रखे अपॉन थे में है ये, क्या? अच्छा यस हाँ अपॉन ठीक में है, है, दो। यस हाँ दो थे ना, ऊपर एफ एक्स था नीचे जी एक्स था, इसलिए हमने अपॉन में लिया। ठीक है, और एल हॉस्पिटल रूल हमेशा इसी में लगेगा, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लगेगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाली फॉर्म में। ठीक है, यस। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लिया हमने इसमें पावर रूल से, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x का हो गया 1, अब नीचे होगा 2 इंटू 1, क्योंकि 2x था ना, x का हो गया 1, तो ये आ गया। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, तो ऊपर अगर हमने लिमिट लगा दी यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा 1 तो बचेगा और नीचे हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब हम लिमिट लगा देते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ये टर्म तो हमारी 0 हो गई, प्लस 1 बाय 2। यहाँ इसका आपने x मतलब की वैल्यू पुट कर दी ना? हाँ x की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमारा x टेंस टू 0 है ना, फाइनली हम लिमिट फाइंड करते हैं तो x जो भी दे रखा है टेंस टू में उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो जो एल हॉस्पिटल रूल्स का मतलब ये समझ लो सिंपल था, कि अगर हमारा 0 या इंफिनिटी इस तरह से कुछ बन रहा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स का, तो उसको डायरेक्ट लिमिट ना अप्लाई करके उसके डिफरेंशिएशन में लिमिट अप्लाई करना है, बस सिंपल सा रूल ये है, इसका कंसेप्ट पूरा ये है। ठीक है, जब क्वेश्चन कोई भी हो, हमें ये पहला लिमिट चेक करके देखेंगे कि कहीं 0 0 वाली तो फॉर्म नहीं बन रही, 0 0 वाली या इंफिनिटी वाली। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एल हॉस्पिटल रूल से करना है कि हम लोगों को पता करना पड़ेगा? देखो किसी में तो दे रखा होगा, ठीक है, किसी किसी में तो तुम्हें करना देंगे वो, मोस्ट प्रोबेबली तो तुम्हें देंगे कि यूज या अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, या फिर कहीं सिंपल यूनिट वो दे भी सकते हैं लिमिट में, कि तो लिमिट अप्लाई करने के फाइंड द लिमिट, और मींस के एफ पे फाइंड करने के लिए, तो फिर कहीं नहीं भी दे रखा होगा तो भी खुद सोच के, वैसे तो तुम्हारे इसमें बीबीए में तो तुम्हें देंगे ही देंगे, वो थोड़ा हायर उसमें होता है थोड़ा, तो उसमें अननोन में दे सकते हैं, तो मैं नहीं तो तुम्हें तो एल हॉस्पिटल बोलेंगे ही वो। ठीक है, यूज एल हॉस्पिटल रूल टू फाइंड लिमिट्स, इस तरह से कुछ बोलेंगे वो। ठीक है, तो तुम्हें फिर उसके डिफरेंशिएशन में लिमिट अप्लाई करनी है, सिंपल सा कंसेप्ट ये है इसका। ओके, हम्म।
अब मिनिमा और मैक्सिमा को ना बहुत ध्यान से समझना है, तो वो डिफरेंशिएशन का ही, लेकिन उसमें दो चीजें एल करनी पड़ती हॉस्पिटल है रूल हमें। में बस इतना ही है? हाँ, इसका सिर्फ क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट डिफरेंट लिमिट लगाने के, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल का कंसेप्ट यही है कि अगर उसके इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है, ये है जो मैंने बताई थी, इनमें से कोई भी फॉर्म बन रही है इनमें से, ठीक है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल मतलब कि उसके डिफरेंशिएशन में लिमिट लगाएंगे और किसी में नहीं। यही है एल हॉस्पिटल रूल का कंसेप्ट, ठीक उसके है। डिफरेंशिएशन में लिमिट लगाएंगे। हाँ, डिफरेंशिएशन में लिमिट लगाते हैं, सिंपल यही कंसेप्ट है, नथिंग एल्स। ओके, मैक्सिमम मिनिमा थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग का, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में है, तो तुम्हें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सेकंड डेरिवेटिव भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसमें 3-4 स्टेप करने हैं, वो बहुत ध्यान से करना उसको, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, क्योंकि उसमें 3-4 चीजें कम से कम करनी पड़ती है, 3 चीजें तो, नहीं तो 4-5 भी करनी पड़ेंगी, तो ध्यान से करना, बहुत ध्यान से। वैसे कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे, तो ध्यान देके करेंगे तो हमें वन टाइम में ही समझ में आ जाएगा। ओके, इम्पोर्टेंट में दिया होगा कि किस टाइप का आएगा मैक्सिमम मिनिमम? हाँ हाँ, मुझे पता है, मैंने देख लिया। इंपॉर्टेंट मीन्स के हमें दो चीजें फाइंड करनी होती है, ठीक है, कि एक तो हमें मिनिमा या मैक्सिमम पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे कि उस फंक्शन की वैल्यू कब किस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा होगी। एक तो सिंपली ये हो गया, और फिर ये दूसरी रुका, चीज वो ये नहीं हो दिख रहा सकती है। स्क्रीन। 1 सेकंड में देख लूं, चेक कर लूं। हम्म, अब दिख रहा है। 1 सेकंड में भी। इसके बाद ना हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें रेवेन्यू फंक्शन फिर से करा दूंगी, ठीक है, अच्छे से कर लेना। और क्या बचा है बाकी, तो हमारा प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट बचा है मैक्सिमम एंड मिनिमा के बाद, क्योंकि अभी टाइम तो मैक्सिमम एंड मिनिमा में काफी लगने वाला है, क्योंकि बहुत अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है वो, बहुत ध्यान से समझना, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने का है, ठीक है। जैसे हमें कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, एंड यू नो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स कुछ क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि एफ एक्स सपोज दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये दे रखा है, ठीक है, और हमसे फाइंड करवाया कि फाइंड द मैक्सिमम या फिर मिनिमा, या फिर दोनों तरह के पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं, कि जिस पर ये पॉइंट हमारा मैक्सिमा या मिनिमा हो। इसके अलावा हमारे एक्स स्क्वायर की जगह 4 भी हो सकती है, पावर 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो सपोज हमें यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है, चलो कर लेते हैं। हम पावर यहाँ मोर भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसा सपोज पावर 3 है या 2 है या x है, और x है और प्लस यहाँ 5 है, कुछ इस तरह से फंक्शन दे रखा है। तो अब हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy ओवर dx फाइंड करेंगे, dy ओवर dx फाइंड कर लेंगे, इट मीन्स कि जिसका डिफरेंशिएशन कर देंगे इस फंक्शन का, यानी कि ये भी क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये y के इक्वल ये सारा आ गया, ठीक है, ये सारा आ गया। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये करेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ एक्स क्यू, हर एक टर्म को अलग अलग कर लेंगे, d अपॉन dx ऑफ 2x स्क्वायर हो गया, प्लस d अपॉन dx ऑफ x, ठीक है, और प्लस d अपॉन dx ऑफ 5। अब ये तो देखो जीरो हो जाएगा, यू नो कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो गया, इसका 1 हो जाएगा, इसको हम इन दोनों को पावर वाले रूल से कर लेंगे, ठीक है। तो पावर वाले रूल से ये आ जाएगा, पावर को हम पहले लिखते हैं, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें भी क्या था, 2 तो पहले से ही था, 2 पावर को पहले लिखा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, तो ये फाइनली आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये आ गया हमारा। अब ये आ गया dy ओवर dx। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो था पहला स्टेप, तो हमने dy ओवर dx फाइंड किया। अब नेक्स्ट स्टेप ये समझ के चलना, टू फाइंड मैक्सिमा
और मिनिमा पॉइंट पुट dy over dx इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको 0 पुट कर देंगे। इट मींस के dy over dx किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि हम इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे। मतलब 3x स्क्वायर प्लस 0 क्यों लेते हैं 4x, हम लोग? ये रूल है, ये इसके स्टेप्स हैं, मिनिमा एंड मैक्सिमा फाइंड करने के स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो फंक्शन का dy over dx फाइंड करेंगे, ये इसका रूल है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, dy over dx को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 इट मींस कि जो भी dy over dx का राइट हैंड साइड में आया ये, इसको 0 के इक्वल ले लेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये 0 है तो फिर ये भी 0 होगा, तो फिर इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं और फिर सॉल्व करेंगे फॉर x। इसको 0 के इक्वल ले लिया। अब x दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी है, तो x कॉमन ले लिया, अंदर का क्या बचा 3x, और यहाँ से x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 4 इज इक्वल टू 0। तो जब ऐसे प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो एक बार x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक पॉइंट ये आ गया। दूसरी बार क्या आ जाएगा, एक बार इसको 0 के इक्वल ले लिया, एक बार इसको 0 के इक्वल ले लिया। ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का या टर्म्स का रूल है कि जब भी हमें ये प्रोडक्ट में दे रखे होते हैं तो एक एक करके दोनों को इक्वल जो भी दे रखा है उसके इक्वल लेते हैं हम, इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, ये इधर प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -4/3, ये डिवाइड कर देंगे इससे। एक पॉइंट तो आ गया हमारा, ये एक तो पॉइंट आ गया, ये आ गया, और एक दूसरा पॉइंट आ गया, x की वैल्यू ये आ गई। अब हम चेक करते हैं कि मिनिमा पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमा पॉइंट कौन सा है। तो मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि जो डेरिवेटिव की वैल्यू आई ना डिफरेंशिएशन की, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि इसको, तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आएगा। और इसको क्या लिखेंगे हम, ये स्टेप्स हैं, बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो सेकंड डेरिवेटिव को देखते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और राइट साइड में क्या दे रखा था, डी स्क्वायर वाई क्यों लेते हैं हम लोग? ये सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल है, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव का डी वाई ओवर डी एक्स है, ऐसे सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल है ये, ठीक है। तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो इसका भी सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें फिर से डेरिवेटिव कर देंगे इसका, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4x। तो हमारा फाइनली क्या आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा, ये 3 तो पहले से ही दे रखा है, पावर को पहले लिख देंगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर का, और ये आ गया इंटू 4x, 4 इंटू एक्स का हो गया 1। तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12x प्लस 4। अब ये हम क्या 6 कैसे करेंगे, आया ये ऊपर? उस सेकंड, सॉरी यहाँ 6 नहीं, इस टोटल 6 आ जाएगा, सॉरी टोटल 6 है, ये ना इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 तो ऑलरेडी था, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये 6 आ गया, या फिर तुम इसको 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो। ये यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। अब हमें यहाँ पॉइंट पुट करनी है, यानी कि हमें x की वैल्यू पुट करनी है, जो हमारी निकल के आई थी, एक 0 आया था और एक -4/3 आया था, ये जो वैल्यूज आई थी। अब इनसे हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा पॉइंट हमारा मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट हमारा मिनिमा है। तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0 चेक करते हैं क्या आता है, मैक्सिमा आता है या मिनिमा आता है। देखो अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो मैक्सिमा होगी, मैक्सिमा मिनिमा का ये रूल है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसकी सेकंड, अब हम वैल्यू पुट करने के बाद नेगेटिव वैल्यू आई तो वो मैक्सिमा पॉइंट होगा, ठीक है। वो क्यों होगा भी मैं उससे समझा दूंगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, वो एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। कि अगर इसकी वैल्यू इन पॉइंट्स को पुट करने पर 0 नेगेटिव आ गई तो ये हो जाएगा मैक्सिमा, और पॉजिटिव आएगी तो मिनिमा हो जाएगा। तो 0 यहाँ पुट कर देते हैं सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू, तो ये 6 यहाँ पुट कर देते हैं, 6 इंटू 0 प्लस 4, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, ये वाली, ये बचा सिर्फ 4 बचा, यानी कि ये बचा हमारा 4।
विच इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया है। हैंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 इज मिनिमम पॉइंट, मिनिमा पॉइंट इज मिनिमा पॉइंट। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू को फाइंड करते हैं, दूसरी वैल्यू पर के ये सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना था, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू -4/3। अब इसको फाइंड करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, इसमें x की वैल्यू यहाँ लगा देंगे और x की वैल्यू क्या है -4/3, ये जो निकल के आई थी -4/3। एक तो 0 लगा दिए, किसको लगाएंगे तो 6 इंटू -4/3 +4 जो हमारा इसके साथ था, 3 1 जा, इसको 3 1 जा 3 2 जा, तो हमारा फाइनल क्या आया, 2 को हम इस वाले 2 को इस -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -4 +4, तो ये आ जाएगा -8 और +4 इज इक्वल टू -4 विच इज नेगेटिव, नेगेटिव। तो हैंस या दे सकते हैं हैंस x इज इक्वल टू -4/3 इज मैक्सिमा पॉइंट, दिस इज अ मैक्सिमा पॉइंट। अब ये मैक्सिमा हमारा नेगेटिव और उस पर पॉजिटिव क्यों होता है, ये सिर्फ मैं ग्राफ से बता देती हूँ, ये एग्जाम के लिए नहीं है। एग्जाम में सिर्फ यही चेक करके बताना है कि सेकंड डेरिवेटिव अगर जिस वैल्यू से नेगेटिव आ जाता है वो मैक्सिमा पॉइंट होगी, सेकंड डेरिवेटिव जिससे प्लस आ जाता है वो हमारा मिनिमा पॉइंट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब ये समझने के लिए समझ लो कि क्यों है ये मैक्सिमा पॉइंट नेगेटिव पे क्यों है। जैसे कोई ग्राफ है हमारा ये, ठीक है, तो हमारा ग्राफ जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब मैक्सिमम पॉइंट होगा उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके बाद की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव आ रही है वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की, यानी कम हो रही है। नेगेटिव का मतलब क्या है, कम होती जा रही है, तो नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स कि जो भी हमारा पॉइंट है वो मैक्सिमा है, यानी कि उसके बाद वैल्यू कम होती जानी है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अगर मान लो कोई पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव मीन्स कि अभी हमारी ऊपर जाएगी, अभी मिनिमा पॉइंट चल रहा है, अभी ये ऊपर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट को, मिनिमा को हम पॉजिटिव से लेते हैं एंड मैक्सिमा को हम नेगेटिव से लेते हैं, और ये रूल है, ये पूरा कंप्लीट रूल है मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने का। मैं फिर से एक बार थोरोली बता देती हूँ तुम्हें। ठीक है, क्या मैं कोई भी फंक्शन दे रखा होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा होगा, हमें पहले उसका पहला वाला डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये रूल है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। पहला डेरिवेटिव फाइंड करना है, पहला डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ठीक है, फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट कर दिया जो भी आया था उसको, फिर वहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे उसका। सेकंड डेरिवेटिव में फिर हम x की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे कि किसके लिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है, किसके लिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो मिनिमा पॉइंट है, और जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, फंक्शन कोई भी हो सकता है, मैंने बड़ा वाला लेकर दिखा दिया, हो सकता है वो और भी छोटा देंगे क्योंकि तुम्हारे में लॉन्ग वाला नहीं है, मैंने चेक कर लिया तुम्हारे पीडीएफ। ठीक है, अब मैं तुम्हें मार्जिनल फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन ये सब पूरा फिर से बता देती हूँ। और सुनी सप्लाई और कॉस्ट वगैरह भी तो था, वो मैंने बोला था मुझे हाँ आता हाँ है, वही, बट वो डिफरेंशिएशन है, मुझे आता नहीं है वो। हाँ मैं वही बता दे रही हूँ, सारा इसी में आ जाता है। ठीक है, मैंने उसमें नोट्स भी दिए थे लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। ठीक है, देखो अगर हमारी, मैं यहीं से बता दूं, पहले यहाँ से कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको भी, क्योंकि एक के बाद एक हम यूज करेंगे और तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर P हमारा स्मॉल वाला P, देखो कैपिटल वाला P प्रॉफिट के लिए यूज किया गया है, छोटा वाला P हमारा डिमांड के लिए यूज किया गया है। ठीक है, डिमांड में मतलब सॉरी डिमांड फंक्शन हम इसे फाइंड करेंगे स्मॉल p से, और P क्या है हमारा प्राइस पर यूनिट है।
छोटा वाला तो पी है, इसलिए स्मॉल पी है। लार्ज पी होता है वो डिमांड फंक्शन के लिए होता है, स्मॉल पी होता है प्रॉफिट फंक्शन के नो नो लिए। नो, नो नो नो, कैपिटल पी प्रॉफिट के लिए होना है, स्मॉल पी होना है डिमांड फंक्शन के लिए। और ये पी ठीक। है क्या, ये है प्राइस, मैं लिख देती हूँ प्राइस, मैंने नोट्स में भी कर दिया, ठीक है, प्राइस पर यूनिट। ये क्या, इसको समझ लो अच्छे से, प्राइस पर यूनिट है, मैंने नोट्स भी दे दिया है इसका, और बहुत इजी वे में दिए हुए हैं। और एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो इसका जो डिमांड फंक्शन P इज इक्वल टू स्मॉल p, ठीक है, मैं इसको फिर से छोटा वाला ही लिख देती हूँ तो मैं कंफ्यूजन ना हो, मैंने उसमें लिख दिया वैसे। P इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि जो प्राइस होगा टोटल, वो कैसा होगा, जितनी यूनिट्स हैं, यानी प्राइस किस पे डिपेंड करेगा, यूनिट्स पे, यानी कि कम यूनिट्स हैं तो कम प्राइस होगा, मतलब कम कॉस्ट होगी, ठीक है, और ज्यादा यूनिट्स हैं तो ज्यादा होगी, ठीक है। तो एफ एक्स इट मीन के पी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये तो तो ये हो गया हमारा। प्रॉफिट है, पी है तो फिर वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। नहीं नहीं, प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट बाद में होगी, ठीक है, कैपिटल पी बताया ना मैंने, कैपिटल पी डिनोट करता है प्रॉफिट को, स्मॉल वाला प्राइस को डिनोट करता है, ठीक है। मैंने यहाँ भी अभी दिखाया है ना तुम्हें कि क्या है, पी प्राइस पर यूनिट, ठीक है, माइंड में ठीक। रखो इसको, बार बार भूलो मत। तो डिमांड फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल पी इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और एक्स क्या नहीं, है, बस नंबर मैं ऑफ उसमें यूनिट है। कंफ्यूज हो जा रहा था कि डिमांड फंक्शन भी है ना, पी हम्म से डिनोट हम्म होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। डिमांड पी, ये पी से स्मॉल पी से डिनोट होगा, और कैपिटल पी से प्रॉफिट डिनोट होगा। नेक्स्ट हमारा है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन में भी सेम है कि पी स्मॉल पी क्या होगा, हमारा वही प्राइस पर यूनिट है, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है। इसको भी हम स्मॉल पी से डिनोट करेंगे, लेकिन इसको जी एक्स से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया सप्लाई फंक्शन। अब नेक्स्ट आता है हमारा रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन होता है हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस, ठीक है। और प्राइस को हम किससे डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे स्मॉल पी को डिनोट कर रहे थे एफ एक्स से, तो इसको हम एफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। और रेवेन्यू फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, आर एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम आर एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं रेवेन्यू फंक्शन को, या सिंपली आर से भी कर देते हैं, किसी क्वेश्चन में आर से भी कर सकते हैं, तो समझ जाओ कि वो रेवेन्यू फंक्शन है, ठीक है। रेवेन्यू क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस, ठीक। तो P क्या है, स्मॉल p हम पहले ही कर चुके हैं, ये स्मॉल p क्या है, ये एफ एक्स है, ये हो गए, ठीक है, ये होगा रेवेन्यू फंक्शन। अब आता है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन को डिनोट करते हैं सी एक्स से। अब ध्यान देना कि प्रॉफिट क्या होगी, ये कैपिटल पी से डिनोट की जाती है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। रेवेन्यू की मान लो कितनी, कितने अमाउंट की सेल हुई, ठीक है, और माइनस कितने में खरीदा, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन। इसको सिंपली प्रॉफिट को हम क्या लिख सकते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, सिंपली। अगर फंक्शन है तो फंक्शन लिख लेंगे, प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। सिंपली ये फॉर्मूला है प्रॉफिट का। प्रॉफिट में रेवेन्यू मतलब टोटल अमाउंट जो हमने जितनी सेल की है उसमें से जितने की कॉस्ट है उसकी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सपोज हमने 1000 रुपीज की सेल की, ठीक है, टोटल, तो उसमें से हमारे 400 की तो कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल जो सेल में से 400 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 1000 रुपीज में से 400 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगी हमारी 600 की। इस तरह से समझ सकते हो इसको। तो अगर इनका फंक्शन लिखना हो तो हम फंक्शन भी लिख देंगे। फंक्शन कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन।
ठीक है, ये हो गया। यानी कि हम प्रॉफिट फंक्शन को कैपिटल पी एक्स से डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन हो गया आर एक्स और माइनस कॉस्ट फंक्शन हो गया सी एक्स। हम फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से सेलिंग प्राइस है। रेवेन्यू क्या है? सेलिंग प्राइस है, टोटल फाइनल वाला। ये कॉस्ट प्राइस है, तो हम प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब आते हैं मार्जिनल पे। किसी भी फंक्शन का मार्जिनल इट मींस के उसका डेरिवेटिव। मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं डी ओवर डी क्यू, क्योंकि क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, हमेशा याद करो, याद रखो इसको माइंड में कि क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, और कॉस्ट फंक्शन को डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, और इसको एम सी क्यू से भी से डिनोट करते क्वांटिटी हैं। डिनोट होती है। हाँ, क्यू से क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो वहां पे एक्स ले लेंगे उसमें, लेकिन जैसे अगर तुम्हें वैसे मार्जिनल वगैरह फाइंड करने के लिए आएगा तो उसमें क्यू से ही देंगे तुम्हें। ठीक है, तो क्यू से यहाँ पे डी सी ओवर डी क्यू, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, इसको शॉर्टकट में एम टी इज इक्वल टू डी सी ओवर डी क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, ये ऐसे ही मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू यानी कि एम आर से डिनोट कर सकते हैं इसको, इज इक्वल टू डी आर ओवर डी क्यू, ये हो गया। ठीक है, अब हम प्रॉफिट क्या होता है हमारा? प्रॉफिट यानी कि मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल प्रॉफिट होती है हमारी जीरो। ठीक है, मार्जिनल प्रॉफिट यानी कि एमपी इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू रूल। प्रॉफिट जीरो नहीं होगा, लेकिन मार्जिनल प्रॉफिट हमारा जीरो होगा। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा मार्जिनल प्रॉफिट वैसे होती क्या है? मार्जिन, जैसे कि हमारा अगर हम प्रॉफिट की बात करें, P इज इक्वल टू आर माइनस सी हो जाता है, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर हम मार्जिनल की बात करें, इनका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एम पी इज इक्वल टू एम आर माइनस आर एम सी। अब ये तो जीरो हो गया, एम पी तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू एम आर माइनस एम सी। तो यानी कि इसकी साइड चेंज कर देते हैं, इसकी साइड चेंज कर देंगे, इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एम सी इज इक्वल टू एम आर। यानी कि मार्जिनल जो ये रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पीडीएफ वाला ही मैं एक एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। वैसे तो मैं सारे उसमें करवा दिए थे उस दिन और नोट्स में भी दे दिए हैं, तो एक में ही दो तीन चीजें दे रखी हैं, वही हम कर लेते हैं, तो अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा अच्छे से। ये समझ आ गया ना सारा? हाँ समझ, एक और बार देख लूंगा इसको मैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझ समझ के करो। अभी हम क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर अपन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हमें यहाँ दे रखा है इस क्वेश्चन में, अब इसने जैसे एक एग्जाम्पल है कि दे रखा है कि हमें मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है 8Q, यानी कि यहाँ पे बता देती हूँ इस एग्जाम्पल में कि एम सी इट मींस कि डी सी ओवर डी क्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8Q के इक्वल दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है एम आर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डी आर ओवर डी क्यू इज इक्वल टू दे रखा है 900 माइनस 10Q। इसने ये कहा है कि वो पॉइंट फाइंड करना है कि जिस पर हमारी जो प्रॉफिट है मार्जिनल प्रॉफिट के लिए, ठीक है, यानी कि मार्जिनल
प्रॉफिट के लिए हमें पॉइंट फाइंड करना है, ठीक। तो मार्जिनल प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, एम सी इज इक्वल टू एम आर होता है हमारा मार्जिनल प्रॉफिट पे। तो हम यानी कि एम सी क्या है 8Q है और एम आर क्या है, एम आर हमारा ये है, इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो 8Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 900 माइनस Q। अब Q वाली टर्म्स को हम एक तरफ ले आएंगे, जो 18 जो क्यूब रखा है ना इसको हम इधर ले आएंगे, साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि यूनिट्स फाइंड करनी है कि कितनी यूनिट कि जिस पर हमारी मार्जिनल प्रॉफिट हो जाए। इधर क्या, सॉरी इधर 10 है, तो यहाँ 10 क्यूब आ गया इज इक्वल टू 900 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा 18 क्यूब इज इक्वल टू 900 आ गया, और Q इज इक्वल टू 900 ओवर 18 आ गया। 18 वन जार 18 5 जार 90। तो ये Q इज इक्वल टू, यानी कि अगर हम Q 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी जो प्रॉफिट होगी वो मार्जिनल होगी, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। समझ आ रहा है? अब क्या करना है नेक्स्ट बताओ। हेलो, हाँ नेक्स्ट क्या करना है बोलो। ये रेवेन्यू फंक्शन हो गया, बस इतना ही है इसमें। हाँ रेवेन्यू फंक्शन में यही है हमारा, कॉस्ट फंक्शन को समझना था, रेवेन्यू फंक्शन को समझना था, हमें यूनिट्स भी करनी है। इट मींस कि हमें क्या समझना है कि मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 होता है, और मार्जिनल प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, रेवेन्यू मार्जिनल। हेलो, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, रेवेन्यू। आपकी आवाज कट रही, कुछ आ नहीं रही आवाज। अब आ रही है? हाँ, अब आ अब रही आ है, रही है। बोलिए। हम्म तो ये दोनों यहाँ से इक्वल हो गए, तो जब भी हमें यूनिट्स फाइंड करनी होंगी तो इन दोनों को हमें क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू दे रखी होगी, तो मैं इक्वल पुट करके, जैसे हमने यहाँ पे क्यू फाइंड किया है ना, यहाँ पे दोनों को इक्वल पुट करके, यहाँ दोनों को इक्वल पुट करके मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू को इस तरह से सॉल्व करके क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगी। एक क्वेश्चन इसका आना है, ठीक है। हम्म तो ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट। रेवेन्यू फंक्शन हम यही कर चुके हैं पहले से, देखो ये तो मार्जिनल की बात चल रही थी, हमारे फंक्शन ये आ गए। प्रॉफिट फंक्शन क्या है, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। ये सारा नोट्स में है। प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन को सी एक्स से डिनोट करेंगे, रेवेन्यू फंक्शन को आर एक्स से डिनोट करेंगे, जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस के प्रोडक्ट से आएगा, और पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, क्योंकि जो प्राइस कितना है पी है हमारा स्मॉल, जो मैं यहाँ पे पहले से एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो ये सारा है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है इसका, बेस थ्योरम आज ही नेक्स्ट करा दूं या कल करनी है? आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। एक चीज बता दीजिएगा मुझे, हाँ बोलो। ये मैम ने बोला है वो जो लिमिट के 3 क्वेश्चन भेजे हैं कि मैं आपको दोबारा भेज रहा हूँ, इसमें से कौन से? शुरुआत के 3 बता दीजिए, क्योंकि ये पेपर में आएंगे। ये दिखाओ, मुझे दिखाओ भी। भेजा मैंने आपको। भेजो भेजो भेजो, अभी भेजा है तुमने या पहले भेजा है? अभी भेजा, अभी। ठीक है, अभी चेक करती हूँ, फिर हम वही तीनों कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 3 हैं। हेलो हेलो हाँ, हेलो। स्टार्टिंग के 3, स्टार्टिंग के 3। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करवाती हूँ, अभी करवाती हूँ।
एक सेकंड में इसको सिस्टम में कॉपी कर लूं, फिर हम करते हैं। और भी ऐसे किसी भी मतलब टॉपिक के किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। और मुझे ना आज ही भेज देना, चाहे नाइट तक भेज देना, क्योंकि जब हम कल करेंगे ना तो मैं पहले से करके रख लूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। फिर लास्ट डे में तुम भी ना एग्जॉस्ट हो जाओगे, जब मैं ज्यादा देर कराऊंगी ना तो परेशान हो जाओगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन है ना, चाहे लेट तक भेजो, लेकिन आज ही भेज देना, ठीक है। तो मैं उनको पहले से किस चीज सॉल्व के करके क्वेश्चन? रखूंगी। अच्छा अच्छा। मतलब जैसे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन जैसे तुमने अभी हाँ इसका बताया मुझे, ऑयल हॉस्पिटल रूल का, हाँ। तो ऐसे ही और अगर कोई भी हो तुम्हारा डाउट, तो वो क्वेश्चन मुझे पहले ही भेज देना, तो जिससे मैं उसको पहले से ही करके रखूंगी, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा कैलकुलेशन में ना। फिर मैं स्टेप बाय स्टेप तो मैं स्क्रीन पर ही समझा दूंगी इमेज में से, ठीक है। परेशान मत हो, आराम से इसके कूल होकर प्रिपरेशन करो, क्योंकि टेंशन लेके करते हैं तो जो आता है फिर वो भी मिक्सअप हो जाता है ना सारा। तो टेंशन मत लो, आई एम विद यू, और मैं करूंगी हेल्प तुम्हारी, टेंशन मत लो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जितना जो भी क्वेश्चन पूछने हो पूछ लेना। टाइमिंग क्या है उस दिन? ऑफलाइन है ना तुम्हारा एग्जाम तो? हाँ हाँ। अच्छा, किस दिन है? ओ सॉरी, मंडे को। हाँ, किस टाइम पर है, किस टाइम पर? 2 बजे से है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो तुम आराम से जो भी तुम्हें क्वेश्चन पूछने हो वो मुझे सेंड कर देना, और मैं पहले से करके रखूँ, ठीक है। बस एग्जॉस्ट मतलब परेशान मत होना, क्योंकि जब हम माइंड में एक टेंशन क्रिएट कर लेते हैं ना, तो फिर आता हुआ भी वो हो जाता है। चलो हम करते हैं, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम्म, हम्म। पहला वाला क्वेश्चन, हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से ही क्यों करेंगे, इसका एक रीजन है। देखो अभी हम जैसे वैल्यू देखेंगे इसमें, अभी मैं दिखाऊंगी कि क्यों हम कर रहे हैं इनको एल हॉस्पिटल रूल से, अभी समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है हम, और जैसे हम नीचे से चेक कर लेंगे, पहले ऊपर तो जो चेक करेंगे हम पहले डिनोमिनेटर से ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर ऊपर का जीरो नहीं भी आया, नीचे भी जीरो आ गया ना, तब भी हमें एल हॉस्पिटल रूल से ये करना ही करना है। कैसे? देखो, नीचे हमने वैल्यू लगाई, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फर्स्ट वाले को। ये मैं दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 10x, ओवर नीचे दे रखा है x² प्लस x माइनस एक्स। देखो यहाँ पर अगर हम 2 लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2² 4, और यहाँ पे 2 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 2, तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 6, प्लस का 6 और माइनस का 6 क्या हो जाएंगे, नीचे 0 हो जाएंगे। इट मीन्स कि इसमें हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करने पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले को इसको एफ एक्स ले लेते हैं, और नीचे वाला क्या है, ये जी एक्स है। क्योंकि देखो इसी में ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना फंक्शन, तो इसी में अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो कर तो हम इसमें भी सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा मैसी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ले लेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, हम ऊपर वाला फंक्शन ले लिया, ठीक है। डायरेक्ट करना चाहते हो तो मैं डायरेक्ट भी करवा सकती हूँ, जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो मैं समझ आ जाएगा हम क्यों कर रहे हैं ऐसे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि हमने दोनों के डैश में हमें लिमिट लगानी है, इसमें नहीं लगानी, क्योंकि नीचे 0 बन गया हमारा, ठीक है। तो हमें एफ डैश चाहिए। एफ डैश का मतलब क्या होता है, एफ डैश होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नीचे डेरिवेटिव एफ, नहीं लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। नीचे भी लगाएंगे, नीचे भी लगाएंगे, एक एक करके कर रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला भी करेंगे। एफ डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स,
ठीक है, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इज एफ डैश, डैश का मतलब समझ जाओ डिफरेंशिएशन है, समझ गए। तो एफ एक्स हमारा ये दे रखा है, तो एफ डैश का मतलब होता है कि इनका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ, इधर का डिफरेंशिएशन हो गया तो ये डैश बन गया, तो इधर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं सबका, नीचे वाले का भी करेंगे, एक एक करके करेंगे, ठीक है, थोड़े लंबे हैं ना ये, थोड़े से बड़े हैं, इसलिए हम एक एक करके करें, नहीं तो हम एक साथ भी कर सकते हैं। ओके, 10x, यहाँ पे 7x स्क्वायर था, अब यहाँ क्या है, क्यूब है, सॉरी क्यूब, क्यूब। तो पावर वाला रूल अप्लाई कर देंगे इसमें और यहाँ पे, और यहाँ पे 10 इंटू एक्स, 10 तो हमारा बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इसमें पावर वाला रूल लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7 टू जा 7 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स का क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो हमारा फाइनल क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 10, ये हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आ गया। अब ले लेते हैं हम लेट, अब दूसरा वाला लेते हैं जी एक्स को, ले लेते हैं नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन क्या था, जी एक्स, हम ले लेते हैं इसको, ऊपर वाला हमने एफ एक्स ले लिया था, नीचे वाला क्या ले लिया, जी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 6। अब इसका जी डैश भी फाइंड कर लो, डैश का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 6, ठीक है। तो इसका ये तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसमें पावर वाला रूल लगा देंगे, तो ये 2x आ जाएगा, और प्लस ये 1 हो गया, और ये तो 0 हो गया, तो 0 लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, तो ये आ गया जी डैश एक्स, ठीक। अब एल हॉस्पिटल क्या है, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि हम लिमिट्स को, लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन, यानी कि डी अपॉन, सॉरी लिमिट, यानी कि हमने ये क्या ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया था, इसके इक्वल, पहले मैं एल हॉस्पिटल रूल का फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, सॉरी फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर हम फंक्शन के लिए कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, x टेंस टू a एफ एक्स ओवर जी एक्स इज इक्वल टू एल हॉस्पिटल रूल से लिमिट x टेंस टू a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स, यानी कि यहाँ ऊपर नीचे कुछ भी दे रखा हो, यहाँ क्या ले लेंगे, एल हॉस्पिटल के रूल से उसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमने फंक्शन जो दे रखा है उसको दे रखा था हमें, तो इधर भी हम उसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे, और वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को हम क्या लिख सकते x हैं, टेंस टू 2 क्यों लिया हम लोगों ने, कहां पर, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये तो क्वेश्चन में है, लिमिट x टेंस टू 2, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे, तो डिफरेंशिएशन क्या आ गया था इसका, ऊपर वाले का, ये आ गया था 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 10, तो ये आ गया था 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 10 आ गया था, और उसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया था, 2x प्लस 1। अब देखो इसमें 2 की वैल्यू लगाएंगे तो अब ये 0 नहीं बनेगा, नीचे यहाँ पे 2 लगा दो, अब ये 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब जहां भी x है वहां 2 लगा दो, लिमिट लगा देते हैं हम सिंपली, तो लिमिट लगा देते हैं, मैंने तो तो 3 जीरो के अगेंस्ट पुट करके x की वैल्यू निकाल के, अच्छा वो नहीं मैक्सिमम नहीं 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 मिनिमम, नहीं नहीं नहीं, वो तो मैक्सिमम मिनिमा है, ठीक है।
लिमिट में तो क्या था कि हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहे थे तो ये 0 बन जा रहा था, इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव लगाया है। ठीक है, यानी कि अगर नीचे 0 बन जाता है, ऊपर को तो सबसे पहले नीचे का चेक कर लेंगे, अगर नीचे का 0 बन गया तो फिर हमें डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाना ही है। और एल हॉस्पिटल रूल में क्या है कि इनका डेरिवेटिव लेंगे हम दोनों का, डेरिवेटिव ले लिया हमने। अब वैल्यू लगाएंगे, अब 0 नहीं बनेगा। देखो x की वैल्यू 2 पुट कर दो, यहाँ पे 0 नहीं बन रहा, या ये 5 हो जाएगा नीचे, 2 टू 4 और ये +1 5 हो जाएगा। चलो हम लिमिट लगा देते हैं सिंपली, और कुछ नहीं करना हमें। तो ऊपर लिमिट लगाएंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 14 इंटू 2 प्लस 10, और नीचे क्या है 2 इंटू 2 प्लस 1, x की जगह सभी जगह 2 लगा दिया, तो ऊपर बन जाएगा, ये आ जाएगा 3 4 जा 12, क्योंकि 3 तो ये था और 4 2 स्क्वायर बन गया, और ये 28 हो गया, और ये 10 हो गया। यहाँ पे मैं डायरेक्ट 12 लिख देती हूँ, ठीक है, समझ जाना। क्या ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो 12 हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, और ये 14 2 28 हो गया, और ये 10 है। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया 5। अब प्लस वालों को अलग ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस किया और ये माइनस किया। ठीक है, तो प्लस वाले कितने हो गए, 22 हो गए, और माइनस 28 हो गए ओवर 5। अब 28 में से हमें 22 माइनस तो करने हैं, लेकिन रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का साइन जिसके साथ है वो बड़ा है ना, 28 और ये 22 है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये माइनस के 6 आ जाएंगी, माइनस के 6/5 आ जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया। एक बार दोबारा ओवरव्यू दे दीजिएगा, कैसे स्टेप्स फॉलो। ध्यान से समझो इसको, यहाँ पे यही ध्यान रखना है। सबसे हमने पहले क्या करना है, हमें फंक्शन दे रखा है ये, ठीक है, हमें क्या करना होगा, ये समझ लो डायरेक्ट कि एल हॉस्पिटल में अगर हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 6 प्लस का हो जाएगा, यहाँ 6 प्लस का हो जाएगा, 4 + 2 इज -6, तो ये 0 बन जाएगा नीचे। तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो ऊपर वाले को हमने एफ एक्स लेके कर दिया, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये आ गया एफ डैश एक्स क्या आ गया, फाइनली ये डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ऐसे ही नीचे वाले को जी एक्स ले लिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल में हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया, नीचे वाले का आ गया ये। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि जो भी हमें फंक्शन दे रखा है, अगर वो नीचे 0 बन जाता है या इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाता है, तो उसके डिफरेंशिएशन में लिमिट लगाएंगे। ठीक है, उसके डिफरेंशिएशन में लिमिट लगाएंगे, और वो भी उसके इक्वली होगा। तो यहाँ पर भी 0 बन रहा था, अब हमने आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज कट रही सिंपल ध्यान रखो कि जो नीचे 0 बन रहा है लिमिट को लगाने के बाद, फिर हम लिमिट उसमें ना लगा के उसका डेरिवेटिव में लगाएंगे। सिंपल ये याद रखो। ठीक है, तो हमने बस इसका डेरिवेटिव ही ले लिया है, ऊपर जो ये फंक्शन दे रखे हैं ना, नीचे इनका डेरिवेटिव ले लिया है। ठीक है, ये डेरिवेटिव ले लिया है इनके, और डेरिवेटिव में लिमिट लगाएंगे हम। ठीक है, लिमिट मतलब ये 2 दे रखी है, x टेंड्स टू 2, तो हमने ये लिमिट 2 लगा दी यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा पहला वाला क्वेश्चन। अब दूसरा वाला ध्यान दो इसको। दूसरा वाला क्या है, ऐसे नीचे देखो w टेंड्स टू -4 दे रखा है, और नीचे अगर w स्क्वायर की जगह अगर हम जैसे -4 कि हम लोग लगाएंगे, ने डेरिवेटिव, पहले हम लोग ने दोनों का एफ एक्स और जी एक्स का डेरिवेटिव निकाल लिया, हाँ फिर उसके बाद नीचे हाँ, जब 0 नहीं आ रहा है तो हम लोग ने एक्स की वैल्यू पुट कर दी। यस यस, वैल्यू पुट कर दी डिफरेंशिएशन में, यस डेरिवेटिव में सिंपली, और कुछ नहीं करना। ठीक है, यही एल हॉस्पिटल रूल है कि अगर सिंपल जो क्वेश्चन दे रखा है वो 0 बन रहा है नीचे, तो हम उसके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ऊपर नीचे दोनों का, और फिर उसमें लिमिट लगा देंगे। यही एल हॉस्पिटल रूल है। ओके, ऐसे नेक्स्ट फंक्शन में देखेंगे हम, नेक्स्ट भी फंक्शन ऐसा ही है। लिमिट x टेंस, ये सॉरी ये w टेंस टू, एक मिनट में थोड़ा इधर कर लूं इसको, क्योंकि इधर मार्जिनल वगैरह के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है, लिमिट w एल्गोरिथम टेंस, टेबल किस चीज के लिए यूज होती है? कौन सी एल्गोरिथम, एल्गोरिथम तो बहुत सारी होती है। एल्गोरिथम किस टेबल जो मिलती है वो किस चीज के लिए यूज होती है? किस चीज के लिए, किस में यूज करनी है, मुझे भेजना वो, अच्छा, क्योंकि टेबल तो बहुत सारी होती है ना, वो डिपेंड करेगा कि किसकी दे रखी है। ये क्वेश्चन है -4 साइन, इसमें तो किसी में है नहीं। ठीक है, इसमें किसी में नहीं है, जब जो अब तक हमने किया उसमें तो यूज होनी नहीं है किसी में।
अब बाकी यूनिट्स में हो तो वो पता नहीं है मुझे कि किस चैप्टर में है, कि किस यूनिट में, दिखाओगे तो पता चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम -4 लगाते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो ये भी 16 बन जाएगा प्लस का, क्योंकि स्क्वायर है, और 16 -16 ये 0 बन जाएगा, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट यूनिट नहीं लगाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम इसको या तो तुम एफ एक्स जी एक्स करके अलग अलग फाइंड कर सकते हो, या फिर इसी में एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे एक साथ कैसे करोगे ये मैं सिखा देती हूँ। मैंने अलग अलग वाला तो पहले बता दिया। लिमिट w टेंस टू -4 डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे x नहीं लगेगा, यहाँ w लगेगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या है, w है। ठीक है, साइन पाई इंटू डब्ल्यू, एक्स की जगह w आ रहा है तो यहाँ पे w ही यूज करेंगे हम। ठीक है, ये ध्यान रखो, जो फंक्शन दे रखा होगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ x है ही नहीं, w है, तो सिर्फ हम w का ही करेंगे, w² - 16। सिंपली माइंड में ये रखो कि x की जगह w दे रखा है बस, और कुछ नहीं है। w टेंस टू -4 है ना, तो ये x की जगह w है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। तो अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तुम बताओ मुझे, तुमने फॉर्मूले किए हैं। cos लिमिट x w टेंस टू -4, तो ये हो जाएगा cos, और ये पाई इंटू w हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पाई w है, तो इसलिए पाई का डॉट मल्टीप्लाई और हो जाएगा इसमें, क्योंकि x की जगह डायरेक्ट कुछ और होता है तो उसका भी मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इज द रूल। ठीक है, और नीचे वाले का डेरिवेटिव किया हमने, तो इसका क्या चीज डेरिवेटिव क्या पावर किया? रूल से, अगर हमारा x की जगह पर कुछ और भी कांस्टेंट होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पर w के साथ पाई भी था, तो पाई और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर 2 होता तो 2 और मल्टीप्लाई हो जाता, अगर पाई की जगह यहाँ 2 होता तो 2 भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये रूल होता है कि या तो डायरेक्ट w होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो हम डायरेक्ट cos x लिख लेते, अगर यहाँ 5 होता तो मल्टीप्लाई 5 करते, अगर यहाँ पाई है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पाई करेंगे। ठीक है, ये अब नेक्स्ट क्या है, नीचे का डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लेंगे, तो w² का क्या हो जाएगा, 2w हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 16 का 0, और नीचे क्या हो गया, 2w। अब हमारा 0 नहीं बन रहा। ठीक है, अब क्या, हम वैल्यू लगा सकते हैं w की आराम से। ठीक, तो w को वैल्यू लगा देते हैं हम, तो लिमिट तो हटा देंगे, तो cos पाई को यहाँ लिख देते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट हो रहा था ये वाली लास्ट वाली, तो हम क्योंकि हम कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, सामने लिख देते हैं यहाँ पर cos, यहाँ पाई इंटू -4 है, ओवर 2 इंटू -4, तो ये क्या आ जाएगा, पाई इंटू कॉस -4 पाई हो गया। ठीक है, और ये हो गया -8, या तो तुम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी करेक्ट होगा। यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ फॉर्मूला लग जाता है कि 4 पाई होता है हमारा 0 के इक्वल, जैसे हमारा ये हो गया, 1 पाई कंप्लीट हुआ, 2 पाई कंप्लीट हुआ, 3 पाई कंप्लीट हुआ, 4 पाई कंप्लीट हुआ, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 0 आ जाती है, एंगल क्या हो जाएगा, 0 यहाँ से। ठीक है, यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में 2 पाई हो जाते हैं, तो 2 चक्कर लगाने में 4 पाई हो गए, बट ये माइनस के हैं। अगर कॉस में ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल्स में कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट मोमेंट में। तो यहाँ पर भी तुम्हारा करेक्ट है, बट अगर फाइनली ऐसे प्रूफ करना है तो वैसे प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, ऐसे ही आएगा प्रैक्टिस सेट, तो यहाँ पर भी तुम्हारा करेक्ट है। ठीक है, अगर और इसमें फर्दर क्या हो सकता है मैं फाइनल तक बता देती हूँ कि और मैक्सिमम क्या हो सकता है, कि इसको कॉस के अंदर अगर नेगेटिव भी है तब भी वो पॉजिटिव हो जाता है। कॉस ऐसा फंक्शन है कि जिसके अंदर नेगेटिव है तो भी उसको हम पॉजिटिव लिख आगे मत सकते बताइए, हैं। आगे रहने दीजिए, इतना ही कर दूंगा मैं। हाँ, यही रहने दो। ठीक है, यही काफी है, बस इतना ही काफी है, ये भी करेक्ट है, और इसमें मार्क्स मिलेंगे, जितने भी मार्क्स का होगा ये उतने। ठीक है, ऐसे ही अब हमारा ये है t² बार t⁻∞। ठीक है, तो इन्फिनिटी, ये इसमें ना डायरेक्ट नहीं कर सकते, देखो इसमें ठीक है, इसमें कर लेते हैं, इसमें करा देती हूँ, बट इसमें क्या है कि या तो हम एक्सपेंशन लगाएं, ठीक है,
क्योंकि ये तो नीचे तो इन्फिनिटी, इसमें ना थर्ड वाले में एक्सपेंशन लगेगा, और एक्सपेंशन थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। मैं तो करा दूंगी, बट जो नीचे के क्वेश्चन है वो एक्सपेंशन वाले हैं, ठीक है। एक्सपेंशन एक अलग से और फॉर्मूलेज हो जाएंगे, तो फिर उसको लास्ट मोमेंट में लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो रहना दीजिए, उसको मत बताइए फिर। हाँ, इसीलिए तो ये दोनों क्वेश्चन बस माइंड में ना, अपने माइंड में जो एल हॉस्पिटल रूल का जो कंसेप्ट माइंड में रखना है, वो यही रखना है कि अगर नीचे जीरो बन रहा है और मतलब इन्फिनिटी बन रहा है, तो हम उसके डेरिवेटिव में लिमिट्स लगाएंगे। सिंपल, ऐसे कंसेप्ट को माइंड में रखो, चाहे क्वेश्चन कोई ठीक। भी आ जाए, फिर हमें कंसेप्ट यही अप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है, चलो फिर करना ठीक है। प्रिपरेशन। कल हम जो प्रोबेबिलिटी का बचा हुआ है, फिर वो हम कल कर लेंगे। ओके, कल मैं मॉर्निंग ऐसे कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, ठीक है। या 12 ओ 11 कर क्लॉक, लीजिए ना। ऐसा ना कि तुम जब तक प्रैक्टिस भी कर लेना थोड़ा सा, कल संडे है तो मे बी कि मतलब थोड़ा सा हॉलीडे होता है, मुझे ओवरनाइट ना वो प्रिपेयर करने नोट्स आज भी के। तो 12 to 1 या 2 तक कर लेना आराम से, जब भी तुम आराम से प्रैक्टिस भी कर लेना मॉर्निंग तक, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। और सुनिए, चलो फिर, कॉम्बिनेशन वगैरह बता देंगे ना आप कल? हाँ मैं बता दूंगी कॉम्बिनेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नहीं, बस उतना बता दीजिएगा जो उसमें प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, मैम ने बिल्कुल इतना मार्क किया। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ठीक। अगर चाहो तो मैं अभी भी बता सकती हूँ, लेकिन ये ना सारा मिक्सअप हो जाएगा, बेटर है कि हम कल करें। ओके। ठीक है। ठीक है। ओके।